come in, sir? Can I go home now? I will not spare you. I will get good marks. I can solve this sum. You must go to the doctor. What the hell is going on? ये सब कैसे कहाँ यूज करना है? आपकी इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आ गई हैं आपकी संगीता मैम, जो आपको चुटकियों में बता देंगी कि कौन सी मॉडल वर्ब आपको कहाँ यूज करनी है. But before we move on, let me tell you what is modal. Modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. That is ability, permission, request, order, obligation, etc. And there are two things that you should always keep in mind. Number one, you cannot change the form of the modal according to the subject. Subject चाहे singular है चाहे plural है, आप मॉडल की फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते. एंड नंबर टू, जो आपकी मॉडल वर्ब है, इट विल ऑलवेज बी यूज जस्ट बिफोर द मेन वर्ब. सो गाइज, दीज आर वेरियस मॉडल्स: कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर. आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से यूज़ करना है. फर्स्ट मॉडल इज कैन. कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी और पोटेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम. नेक्स्ट यूज फॉर इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट. गाइज, जब हम परमिशन के लिए हम मे भी यूज़ करते हैं, बट वी हैव टू सी कि हम किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर डिक्शनरी. तो कैन है, दैट इज़ क्वाइट इनफॉर्मल. नेक्स्ट इज कुड. कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन और इट शोज द एबिलिटी इन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर व्हेन आई वॉज यंग. ये पास्ट की आपकी एबिलिटी को शो करता है. नेक्स्ट है एज पास्ट ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच. आप इनडायरेक्ट स्पीच में कोड यूज़ करेंगे, बट आप इसको पहचानेंगे कैसे कि आपको यहाँ कोड यूज़ करना है. तो आप स्टार्टिंग में देख लेंगे सेड. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोहन सेड, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हेयर यू हैव टू फिल कुड. नेक्स्ट इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कुड आई स्पीक टू रवि प्लीज. नेक्स्ट मॉडल इज मे. फर्स्ट यूज इज फैक्ट बेस्ड पॉसिबिलिटी. अगर कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप मे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डायनामिक पर्सनालिटी, ही मे विन इलेक्शन. नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस अ विश. मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन. एनी विश दैट यू वांट टू एक्सप्रेस. और उसके बाद है पर्पज़. पर्पज़ एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी ईट so that we may live. Next is might. Might is used for weak possibility. अगर आप किसी काम के लिए श्योर नहीं हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, उसके लिए आप might यूज़ करेंगे. For example, he might come if he gets time. Next use is if you have guess about anything. आप किसी बारे में सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, तो उस समय भी आप might यूज़ करेंगे. For example, that might be my friend. Next is must. Must is used to express obligation or necessity. ऐसा कोई काम जिसको आपको ज़रूर करना ही चाहिए, अदरवाइज़ कोई नुकसान भी हो सकता है, तो उसके लिए आप must यूज़ करेंगे. For example, you must consult a doctor. Next is टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी. कोई काम के लिए आप श्योर हैं, सर्टेनिटी या श्योरिटी के लिए मस्ट यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ. वह अब तक पहुंच चुकी होगी. तो आप जिस काम के लिए श्योर हैं, उसके लिए भी आप मस्ट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट मॉडल है हमारा ought to. ought to इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन. यानी कोई नैतिक या सामाजिक ड्यूटी के लिए, सामाजिक कर्तव्य के लिए हमें अगर कोई मॉडल यूज़ करना है, दैट इज़ ought to. फॉर एग्जाम्पल, वी ought to respect our elders. नेक्स्ट यूज़ इज़ कि ought to जो है वो विद हैव के साथ भी यूज़ होता है, जहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेता है.
फॉर एग्जाम्पल, यू ought टू हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, यानी कि कोई काम जो होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, तो उस सेंस में भी आप उस सेंटेंस में ought टू फिल करेंगे. नेक्स्ट इज शुड. शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन. फॉर एग्जाम्पल, you should take exercise daily. Next use, it is used to express purpose with lest. For example, walk slowly lest you should fall. कहीं पर भी आपको lest दिख जाए तो वहाँ पर आपको should use करना पड़ेगा. It is for a purpose. Next is shall. Shall is used with first person to express simple future. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नो माई रिजल्ट टमोरो. टमोरो से यहाँ पता चल रहा है कि दिस इज द फ्यूचर टेंस, तो वी विल फिल एयर शैल. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और थ्रेट. शी शैल नॉट रिमेन द क्लास मॉनिटर एनी मोर. आपको किसी से प्रॉमिस करनी है या आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो उस सेंस में भी आप शैल यूज करेंगे. नेक्स्ट इज विल. Will is used for with second and third person in simple future. Second and third person means you, he, she, it, they वगैरह. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे will. For example, he will come here at Diwali. Next use is will is used with first person to express determination, promise. वैसे तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ उस केस में यूज़ होगा जहाँ पर आपको किसी काम को करने का पक्का इरादा रखते हो या आपने प्रॉमिस किया है किसी से. फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट और आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन. आप किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल यूज विल. फॉर एग्जाम्पल, यू विल डू एज आई से. नेक्स्ट इज नीड. नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. कहीं ज़रूरत से रिलेटेड है ये, आपको कहीं ज़रूरत है कहीं जाने की या किसी काम को करने की, उसके लिए नीड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू विजिट दिस प्लेस वंस, कि हमें यहाँ पर जाना ही चाहिए, ज़रूरत है जाने की. नेक्स्ट यूज इज़ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. नेगेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव में, वहाँ भी नीड यूज़ होगा. इसकी एक पहचान भी है कि आप यहाँ पर नोट देखकर इसका कुछ आइडिया लगा सकते हो. एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट कम टू स्कूल एज टुमारो इज़ हॉलीडे. हमारा नेक्स्ट मॉडल है डेयर, विच हैज़ अ सेंस ऑफ टू बी बोल्ड एनफ. बोल्ड एनफ मीन्स किसी काम को करने की हिम्मत होना. इट इज़ यूज इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग इंटेरोगेटिव फर्स्ट, हाउ डेयर यू वेयर माई जैकेट. और in negative sentence, he dare not ask for any more money. Next is would. Would is used to make a polite request. For example, would you close the door please? Next, to ask a polite question, would you go to the park with me? And to express wish, would that I were young again. इसकी इस लास्ट एग्जाम्पल की ये भी पहचान है कि इसमें आपको अगर वुड की जगह ब्लैंक दिखता है तो इसकी पहचान आप दैट से करेंगे. एंड आई के साथ वर. Our last model is used to, which is used to indicate a discontinued habit. It means a past habit that is not continued now. ऐसी हैबिट जो अब नहीं है, पहले होती थी पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन पास्ट. कुछ भी, कोई भी बिल्डिंग, कोई प्लेस, समथिंग लाइक दैट विच यूज टू एग्जिस्ट इन पास्ट, उसके लिए भी यूज टू वर्ड यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग हियर. So I hope guys you enjoyed the video and understood the topic very well. Thanks for watching. Thanks for sparing your precious time. Please do like and subscribe. Thank you.